हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तान्या शर्मा पे। मेरा नाम तान्या शर्मा है और आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं आपका चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। सो ये चैप्टर हमारा हैशटैग रोड टू बोर्ड्स वाली सीरीज में ही इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड इस चैप्टर के आप लोगों को, जैसे कि यार मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है वही है जिस पे लिखा हुआ है फॉर फ्री नोट्स एंड पीडीएफ ज्वाइन आवर टेलीग्राम। सो प्लीज आप लोग उस लिंक को ज्वाइन कर लो, बिकॉज सेम डे मैं आपको पीडीएफ भेज देती हूँ ताकि आप लोग पढ़ पाओ क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी वाले और प्रीवियस ईयर वाले। तो चलो बच्चों पार्टी शुरू करते हैं हम लोग अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट को। ऑल्सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आती है और अगर आप लोग बार बार देखने आते हो सो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। एंड जब भी लेक्चर खत्म होता है सो एक कमेंट नीचे करके ऑफ कोर्स जाया करो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब मैं बैठ के पढ़ती हूँ तो मुझे काफी अच्छा लगता है। सो या दैट्स इट। तो चलते हैं बच्चों पार्टी हम लोग फटाफट से क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट पे। ऑल्सो मैं आप लोगों को याद दिला दूं बस एक छोटी सी बात कि 3 तारीख को यानी कि नेक्स्ट संडे को आप लोगों की मैराथन है मेरे साथ, महा मैराथन फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स, जिसमें हम लोग पूरा लिटरेचर, ग्रामर, रीडिंग और राइटिंग कवर करने वाले हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, आप इस मैराथन को ज्वाइन कर सकते हो। अगले संडे यानी कि 3 सितंबर सुबह 10 बजे ये मैराथन शुरू हो जाएगा। ऑल राइट, सो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट को शुरू करते हैं। ट्रस्ट मतलब सबको पता है ना, भरोसा। तो ये कैसा चैप्टर है ना, ये कैसा सवाल है भरोसे भरा। अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो ऑफ कोर्स बच्चों इस चैप्टर के अंदर ना ट्रस्ट की बात हो रही है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझा दूंगी। तो ये चैप्टर लिखा किसने है? विक्टर केनिंग ने इस चैप्टर को लिखा है। ये एक ब्रिटिश राइटर थे, नॉवेल्स वगैरह लिखते थे, थ्रिलर्स वगैरह लिखा करते थे। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर के ऊपर। अब यार चैप्टर का ना बहुत ही ज्यादा अलग सा थीम है कुछ। ये जो चैप्टर है ना ये चोरों के ऊपर है, थीफ के ऊपर है, ठीक है। एक और 10th क्लास में चैप्टर था हमारा हरी सिंह और अनिल वाला, है ना, द थीफ स्टोरी करके, बट ये चैप्टर उससे थोड़ा सा अलग है। इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। ऐसा बोला जाता है ना कि अगर चोर को पकड़ना है तो आपको दूसरे चोर को हायर करना पड़ेगा, या तो आपको चोर के दिमाग जैसा ही सोचना पड़ेगा। बट ऐसा भी बोला जाता है ऑनर अमंग थीव्स, है ना। ऑनर अमंग थीव्स का क्या मतलब है कि भाई एक चोर कभी भी दूसरे चोर को धोखा नहीं देगा, राइट। तो ऐसा होता है ना भाई, अगर आप सेम पेशे में हो तो आप धोखा नहीं दोगे, राइट। बट यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है उसमें कुछ उल्टा ही होता है जो हम लोग देखने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, छोटा सा है। तो ये जो स्टोरी है बच्चों ये है हॉरेस डेनबी के बारे में, जो कि लमसम 50 साल का है, 50 ईयर्स ओल्ड है। एंड सब लोग इसे सोचते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा गुड है और बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट आदमी है ना। सबके आगे इसकी जो इमेज है वो ऐसी है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा आदमी है, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट आदमी है और इसका जो काम है ना वो लॉक्स का काम है, ताले बनाता है और इतना कमा लेता है कि अपने नीचे ये 2 सर्वेंट भी रखता है, तो अच्छी खासी इसकी इनकम हो जाती है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि इसको जेल भेजा जाता है। लमसम 15 साल पहले ये एक बार जेल होके आया होता है, क्योंकि ये ना हर साल एक चोरी करता है, एक रॉबरी करता है। अब आप बोलोगे मैम इसका तो बिजनेस भी इतना अच्छा चल रहा है तालों का, है ना, तो फिर इसको चोरी करने की क्या जरूरत पड़ती है? तो वो हम अभी इस चैप्टर में देखेंगे। तो भाई अब उसकी आदत हो जाती है, हर साल उसे एक चोरी तो करनी होती है। तो इस साल वो पूरा का पूरा प्लान बनाता है कि मैं चोरी करूंगा। एंड जहां पर वो चोरी करने जाता है वहां पर वो एक वुमेन से मिलता है जो कि ये दिखावा करती है कि वो उस घर की ओनर है। बाद में उसे पता चलता है कि भाई वो कौन थी, क्या हुआ उसके साथ, है ना। एंड दोबारा से इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब क्या हुआ, क्या सच था लेडी का, क्यों अरेस्ट किया, कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम लोग हमारी कहानी में, स्टोरी में बच्चों पढ़ने वाले हैं। सो शुरू करते हैं फटाफट से। यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू है। लिखा गया है एवरीवन थॉट, सबको लगता था कि हॉरेस डेनबी एक बहुत ही ज्यादा अच्छा, एक बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट आदमी है। वो लमसम 50 साल का था और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, वो अनमैरिड था और वो अपने हाउसकीपर यानी कि सर्वेंट या नौकर के साथ रहा करता था। उसका नौकर उसकी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहता था, यहाँ तक कि He was usually very well and happy except for attacks of hay fever. Hay fever क्या होता है बच्चों? एक तरीके से एलर्जी होती है जो डस्ट से, पॉलन ग्रेन से हो जाती है ना, कि बार बार आप छींकते ही जाते हो, छींकते ही जाते हो। तो बस इसको ये बीमारी थी, बाकी वो सब बढ़िया था एंड ये बीमारी भी इसे समर्स में हुआ करती थी। तो ये लॉक्स बनाता था और बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल था अपने बिजनेस में। इतना सक्सेसफुल था, इतनी अच्छी कमाई होती थी कि इसने अपने नीचे 2 सर्वेंट्स भी रखे हुए थे। यस,
बोला गया है कि हॉरेस डेनबी एक अच्छा आदमी था, एक रिस्पेक्टेबल आदमी था, उसकी इज्जत थी, पर वो ऑनेस्ट नहीं था, कंप्लीटली ईमानदार आप उसे नहीं बोल सकते, कंप्लीटली ऑनेस्ट आप उसे नहीं बोल सकते। तो बच्चों ऐसा क्या था कि वो एक गुड आदमी है, वो एक रिस्पेक्टेबल आदमी है, पर हम उसे ऑनेस्ट नहीं बोल पा रहे हैं, ऐसा उसने क्या करा? लेट्स फिगर इट आउट। अब देखो 15 साल पहले लिखा है, आज से 15 साल पहले जो हॉरेस डेनबी था उसने अपना पहला और केवल सेंटेंस मतलब क्या होती है? सजा, पनिशमेंट, है ना, उसने अपनी पहली और इकलौती सजा भुगती थी जब वो जेल गया था। वहां पर भी जाकर वो लाइब्रेरी में बैठा रहता था, इन द प्रिजन लाइब्रेरी यूज्ड टू स्टे। उसे ना एक शौक था, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन मैं आपको पढ़ा रही हूँ। उसे एक शौक था कि उसे ना रेयर मतलब क्या होता है? जो अनकॉमन किताबें होती है, जो ऐसी हर जगह नहीं मिलती, तो उसे ना रेयर और एक्सपेंसिव, अब अगर रेयर है कोई चीज तो बच्चों कॉस्टली तो होगी, है ना, अगर कोई चीज रेयर है तो कॉस्टली होगी कि नहीं? एक बात बताओ, महंगी तो होगी, जो चीज कम मिलती है उसके दाम भी ज्यादा होते। तो यहां पर ना उसे महंगी बुक्स का शौक था, रेयर बुक्स का शौक था, बुक्स का, ठीक है। तो इसी को पूरा करने के लिए वो हर साल एक तिजोरी को लूटा करता था, केवल एक चोरी करता था पूरे साल में, है ना, केवल एक तिजोरी को लूटता था ताकि उससे वो क्या करे? अपनी जो बुक्स है वो खरीद पाए। Each year he planned carefully just he would do, बहुत अच्छे से प्लान करता था कि वो क्या करेगा, कैसे चोरी करेगा। इतना पैसा एक ही बार में चुरा लेता था कि 12 महीने के लिए काफी होता था। एंड सीक्रेटली, चुपचाप बुक्स खरीद के लाता था जो कि उसे पसंद थी, और एजेंट के थ्रू वो बुक्स मिलती थी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्लॉट है कि भाई एक आदमी है हॉरेस डेनबी नाम का, उसे रेयर बुक्स बहुत ज्यादा पसंद है और वो महंगी आती हैं। क्योंकि वो महंगी आती हैं तो वो साल में एक बारी बड़ा हाथ मारता है और फिर पूरे साल वो कोई चोरी नहीं करता, बट वो जब बड़ा हाथ मारता है तो अपनी बुक्स वगैरह खरीद लेता है। एक बारी वो पकड़ा भी गया था और 15 साल पहले वो इसके लिए एक बारी जेल काट के आ चुका है। अब क्या हुआ? नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। अब वो इस साल भी एक चोरी प्लान कर रहा था, जुलाई का महीना था, वो वॉक कर रहा है और वो सोच रहा है कि मेरी जो इस साल की जो रॉबरी है ना वो भी बाकी रॉबरी जितनी ही सक्सेसफुल होगी, ठीक है। आगे देखो, For 2 weeks, he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its path and its garden. अब यहाँ पर जगह का नाम बहुत जरूरी है, बहुत बार पूछ लिया जाता है बच्चों कि वो कहाँ पर चोरी कर रहा था, उसने कहाँ पर चोरी करी, ठीक है। तो आप बोलोगे शॉटओवर ग्रेंज, ठीक है, ये नाम है उस जगह का। तो भाई ये यहाँ पर अपनी जो रॉबरी है उसको प्लान कर रहा था। इसने बहुत मतलब एक टाइम से ये लगा लो कि 2 हफ्ते हो गए थे इसको, 2 हफ्तों से ये क्या कर रहा था? देख रहा था, पूरे के पूरे घर को नोटिस कर रहा था। अब अगर चोरी करनी है बच्चों तो ध्यान तो देना पड़ेगा ना, घर में कौन है, कौन सा दरवाजा कहाँ है, कौन सा प्लग कहाँ है। तो सारे रूम्स देख रहा था, उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग देख रहा था, उसके पाथ देख रहा था, गार्डन देख रहा था, हर चीज को वो प्रॉपर्ली स्टडी कर रहा था क्योंकि उसे वहां पर चोरी करनी थी। अब क्या हुआ? उसने एक दिन देखा कि भाई इसके जो 2 सर्वेंट्स हैं, है ना, जो कि ग्रेंज में ही रहते हैं, फैमिली जो है घर की वो लंदन जा रखी है, ठीक है, यहाँ पर सर्वेंट्स रहते हैं। अब एक आफ्टरनून की बात है कि वो जो सर्वेंट्स हैं वो भी मूवी देखने जा रहे हैं। हॉरेस ने उन्हें जाते हुए देखा कि ये बाहर गए और वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। अब उसे हे फीवर की बीमारी थी, यानी कि एलर्जी थी, तो उसे जरा सी एलर्जी भी फील हो रही थी, बट उसके बावजूद वो खुश हो गया कि चलो फाइनली आज मैं चोरी कर सकता हूँ। तो वो गार्डन वॉल के पीछे से आता है, चुपचाप उसने देखा, अच्छा चले गए। अब वो पीछे से आ रहा है, अपने टूल्स निकाल रहा है प्रॉपर्ली। टूल्स किस में थे? बैग में थे, और बैग वो अपने शोल्डर पर लेकर आया था। तो उसने अपने सारे हथियार वगैरह निकाले जिससे भी वो खोलेगा। अब there were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe। जो वो चुराने वाला था, है ना, जो शॉटओवर ग्रेंज में जो एक तरीके से आप बोल सकते हो लॉकर था, उसमें 15,000 पाउंड के जो ज्वेल्स थे, जो रत्न थे, जो जवाहरात थे, वो पड़े हुए थे जिसे वो चुराने आया था। अगर वो उसे एक एक करके भी बेचेगा ना, सो ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, कि उसके लिए काफी हो जाएंगे, इतने पैसे उसे वहां से मिल जाएंगे। अब देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल। अब उसकी जो जिस टाइप की उसे बुक्स पसंद है उस टाइप में से 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स आ रही थी बच्चों सेल के लिए।
इन द ऑटम सीजन में। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, अब उसे पैसे भी मिल जाएंगे, ऐसा सब वो सोच रहा है कि अब मुझे पैसे भी मिल जाएंगे ना, मैं एक बार यहाँ से चोरी कर लूंगा, मैं आराम से वो तीनों बुक्स को खरीद लूंगा। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. अब उसने जब सर्वेंट्स मूवी देखने जा रहे थे तो उसने देखा था कि उन्होंने जो दरवाजे की चाबी है ना वो किचन डोर के बाहर एक हुक लगाए उस पर टांग दी है। ठीक है, तो उसने क्या करा बच्चों, उसने ग्लव्स पहने, उसने चाबी ली और उसने दरवाजा फाइनली खोल दिया। वो बहुत ही ज्यादा होशियार था, इसलिए उसने ग्लव्स पहन लिए कि भाई कहीं पर भी मेरे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो ना रह जाएं और मैं पकड़ा ना जाऊं। तो जैसे ही उसने खोला, एक छोटा सा डॉग किचन में बैठा हुआ था। इट स्टेड, मेड अ नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे। स्टेड मतलब एकदम से मूव हुआ, एकदम से वो डॉगी, ठीक है, उसने थोड़ी सी नॉइज भी क्रिएट करी, भौ भौ करा, उसके बाद फ्रेंडली वे में अपनी पूंछ हिलाने लग गया जैसे कि वो उसे जानता हो। तो मान सकते हैं कि मे बी हॉरिस डेनबी ने उसे प्यार कर दिया हो या उसे पता हो कि डॉग्स को कैसे संभालते हैं। ऑल राइट शेरी, हॉरिस सेड एज ही पास्ड, उसे नाम भी पता था उसका, मे बी इसलिए वो डॉगी आराम से चुप हो गया, उसे पता ही नहीं चला कि ये चोर है, वो भौंका नहीं। All you had to do to keep the dog quiet was to call them by their right name and show them love. अब वो यहाँ पे बता भी रहा है कि अगर आपको डॉग्स को रखना है ना कि वो बिल्कुल चुप रहे, तो आपको दो चीजें करनी है, एक उन्हें थोड़ा सा प्यार दिखाना है और दूसरा आपको उनके नाम से पुकारना है। तो इसने कुत्ते का नाम भी पता लगा रखा था और उसको उसके नाम से पुकार रहा है और उसे थोड़ा सा प्यार दिखा दिया, तो डॉग वाली उसकी टेंशन भी हट गई। अब वो क्या बोल रहा है कि जो लॉकर था, जो सेफ था, जो तिजोरी थी, वो ड्रॉइंग रूम में था, है ना, बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग, तो एक बड़ी बेकार सी पेंटिंग लग रखी थी ड्राइंग रूम में, उसके पीछे इनकी तिजोरी थी। अब हॉरिस क्या करता है, वो सोचने लगता है कि क्या उसे बुक्स छोड़ के पिक्चर्स कलेक्ट कर देनी चाहिए, है ना। वो पेंटिंग को देख रहा है, यार मैं बुक्स कलेक्ट करता हूँ, मुझे बुक्स का शौक है, क्या मुझे बुक्स छोड़ के पेंटिंग्स कलेक्ट कर लेना चाहिए। बट दे टुक अप टू मच रूम, फिर वो खुद ही बोलता है, अबे नहीं यार, पेंटिंग्स तो बहुत बड़ी होती हैं, बहुत ज्यादा स्पेस ले लेंगी अगर मैं लगाऊंगा, मेरे पास तो वैसे ही छोटा सा घर है, मेरे लिए तो बुक्स ही काफी हैं। ठीक है, अब आगे देखो। अब जैसे ही वो अंदर आता है ड्राइंग रूम में, तो टेबल के ऊपर एक बड़ा सा कटोरा होता है और उसमें फ्लावर्स पड़े होते हैं। अब हॉरिस को क्या होता है, अपनी नोज में इरिटेशन फील होना शुरू होता है ना, उसे हे फीवर तो होता ही है, एलर्जी तो होता ही है, तो उसे अपनी नोज में हल्का सा टिकल मतलब जलन होना शुरू होता है। वो क्या करता है, छींकने लगता है और उसके बाद अपने बैग को वो नीचे रख देता है। उसके बाद अपने टूल्स को बेटा जी वो केयरफुली अरेंज कर लेता है। ही हैड 4 hours बिफोर दी सर्वेंट्स रिटर्न, तो उसे पता था कि भाई देखो 3 घंटे की मूवी है, आधा घंटा उन्हें आने जाने में लगेगा, तो मेरे पास इन टोटालिटी 4 घंटे हैं, मुझे 4 घंटे में अपना काम करना है और यहाँ से रफू चक्कर होना है, यहाँ से निकलना है। The safe was not going to be hard to open, तो उसके लिए तिजोरी खोलना कोई मुश्किल का काम नहीं था, क्योंकि उसका काम ही किसका था, लॉक्स का, याद है ना, वो तालों का काम करता था। सो आफ्टर ऑल वो अपनी पूरी जिंदगी लॉक्स, तिजोरी, सेफ इन्हीं में रहा है, तो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है किसी का भी ताला तोड़ना। अब क्या है, जो चोर है, मतलब जो चोरों वाला अलार्म है कि भाई अगर कोई गलती से भी टच कर ले तो वो बजने लगता है, तो उसे इस बात की भी पूरा नॉलेज था कि यहाँ पर एक अलार्म लगा हुआ है, बट वो बहुत ही ज्यादा पुअरली बिल्ट था, इतना अच्छा हाई सिक्योरिटी नहीं था। तो वो हॉल में गया, उसने वो अलार्म की वायर कट कर दी, उसे पता था ये लगा हुआ है। उसके बाद वो वापस आया और वो फिर से उसे एलर्जी होने लगी, तो वो स्नीज यानी कि छींकने लगा। अब आगे देखो, हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरिस थॉट। अब वो सोचता है लोग कितने बेवकूफ होते हैं ना कि इतनी वैल्यूएबल चीजें अपने घर पे रखते हैं। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, वो बोलता है कि बता रहा है कि उसे कैसे पता चला इस घर के बारे में। तो भाई ये इतना अमीर घर है कि एक मैगजीन के आर्टिकल में इस घर के बारे में छपा था, सारे रूम्स का प्लान उसमें लिखा हुआ था, इस रूम की भी पिक्चर थी। राइटर ने ये भी मेंशन किया था कि पेंटिंग के पीछे एक सेफ है, ये एक लॉकर है। बताओ, सारी चीजें आपने मैगजीन में छाप दी, डैनबी ने पढ़ लिया, अब उसे पता है कि पेंटिंग के पीछे लॉकर है, उसने मैगजीन में आर्टिकल पढ़ लिया था। ठीक है, अब आगे देखो। अब जो हॉरिस होता है उसे क्या लगता है, दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। उसे लगता है यार ये जो फ्लावर्स रखे हैं ना, हिंडरिंग मतलब क्या होता है, किसी भी काम में रुकावट पैदा करना। वो सोचता है यार बार बार ही ना मुझे इससे छींक आ रही है, बार बार ही ना मुझे काम में ना इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। तो वो क्या करता है, ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, वो अपने मुंह पे हैंडकरचीफ यानी कि रुमाल बांध लेता है ताकि उसे बार बार ही छींक ना आए। उसके बाद क्या होता है बच्चों, अब यहाँ से ट्विस्ट शुरू है, यहाँ से कहानी बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब क्या होता है, अब उसे एक आवाज आती है डोरवे से यानी कि उसके पीछे से, व्हाट इज इट, अ कोल्ड और हे फीवर। तो कोई लड़की क्या बोलती है पीछे से, क्या हुआ तुम्हें,
क्या तुम्हें कोल्ड है, जुकाम हो गया है या एलर्जी हो गई है। इससे पहले वो कुछ सोच पाता वो बोलता हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। तो उसने बोला अरे एलर्जी है और दोबारा से छींक मारने लगा। द वॉइस वेंट ऑन, फिर से पीछे से किसी की आवाज आई, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, कि तुम इसका इलाज करा सकते हो, इसका ट्रीटमेंट होता है। अगर आपको क्या मिल जाए, सही से पता चल जाए कि आपको ये हो किससे रहा है, अगर बीमारी की जड़ मिल जाए तो आप इसका इलाज करा सकते हो। I think you'd better see a doctor if you are serious about your work. I heard you from the top of the house just now. तो वो लड़की क्या बोल रही है, कह रही है अगर तुम ये अपनी चोरी वाले काम के लिए सीरियस हो ना, अच्छा होगा कि तुम किसी डॉक्टर को दिखा लो, क्योंकि तुम छींक पे छींक मार रहे थे और मुझे तुम्हारी आवाज ऊपर से आ गई, मैं ऊपर थी और अब मैं नीचे आ गई तुम्हारी आवाज सुन के, है ना। तो पूरा फिल्मी माहौल हो रखा है। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विथ फर्मनेस इन इट। क्या बोल रहे हैं, वो जो आवाज आ रही थी ना, बहुत ही क्वाइट, बहुत ही काम आवाज थी, बट फर्म थी, दृढ़ आवाज थी, एकदम स्ट्रॉन्ग आवाज थी। अ वुमन वो स्टैंडिंग इन द डोरवे। डोरवे क्या होता है, दरवाजे वाला जो रास्ता होता है। तो एक औरत वहां पर खड़ी हुई थी। एंड शेरी, शेरी मतलब जो घर का डॉगी था, वो क्या कर रहा था, रबिंग अगेंस्ट हर, यानी कि उसके साथ खेल रहा था। शी वॉज यंग, लड़की यंग थी, ठीक है, प्रिटी भी थी और उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। बस बच्चों, पूरे चैप्टर में हमें इसके अलावा लड़की के बारे में कुछ नहीं पता, उसका नाम तक नहीं पता। उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी, इसलिए लेडी इन रेड के नाम से चैप्टर में हम इसे जानते हैं। दैट्स इट। शी वॉक टू द फायर प्लेस। अब वो कहाँ आ गई, ड्राइंग रूम में एक फायर प्लेस था जहाँ पे आग वगैरह जलाते हैं, वो वहां आ गई एंड अपने वहां पर जो भी सामान रखा था उसे ठीक करने लगी। डाउन शेरी, शी सेड। अब वो डॉग को भी ऑर्डर दे रही है कि शेरी बैठो। Anyone would think I had been away for a month. She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a thief. अब वो क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि कोई भी यही सोचेगा कि हाँ भाई ये तो जा रखी है, बट मैं फाइनली सही टाइम पर अपने घर वापस आ गई हूँ। बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आते ही एक चोर से मिलूंगी, ठीक है। तो वो ऐसे बोल रही है जैसे कि यहाँ पर वो ओनर हो। यहाँ पर एक इमेज भी थी, देखो इस टाइप से आप लोग देख सकते हो कि ये वो लेडी है, ये यहाँ पर चोरी कर रहा है, ठीक है, और वो ये यहाँ पर उसका डॉग है। आपके एनसीईआरटी में भी ये इमेज है, ये फायर प्लेस है, यहाँ पर आकर वो सारे जो सामान रखा उसे ठीक कर रही है। ऐसे ऐसे दिखा रही है जैसे ये इसी का घर हो, ये यहाँ की मालकिन हो, बात भी इसी तरीके से कर रही है। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. अब डेनबी को डर तो लग रहा था, यार मैं पकड़ा गया चोरी करते हुए, बट उसके दिमाग में फिर भी एक आशा की किरण थी कि शायद ये मुझे जाने दे क्योंकि ये मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही है। अम्यूज मतलब टू बी हैप्पी। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। तो उसे अपने मन में लगता है अगर मैं इससे ढंग से बात करूंगा तो हो सकता है ये पुलिस वगैरह को ना बुलाए। तो वो रिप्लाई करता है कि आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। कहता मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि मैं किसी फैमिली मेंबर से यहाँ पर मिलूंगा, मुझे तो लगा सब लोग लंदन में है। तो वो भी ऐसे नॉड करती है, बोलती है आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी। इनकन्वीनियंस मतलब प्रॉब्लम। कहती हाँ हाँ मैं देख रही हूँ कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपको मुझसे मिलते हुए। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? हॉरेस सेड माय फर्स्ट थॉट वाज टू रन। तो वो लड़की उससे पूछती है कि अब तुम क्या करोगे? तो हॉरेस डन भी बोलता है मेरे मन में पहला विचार तो यही था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। Of course you could do that, but I would telephone the police and tell them all about you. तो वो लेडी बोलती है हाँ तुम भाग सकते हो, बट जैसे तुम भागोगे मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी और तुम्हारे बारे में सब बता दूंगी और वो तुम्हें तुरंत के तुरंत पकड़ लेंगे। तो ये इमेज मैंने आपको दिखाई दी है। Horace said I would of course cut the telephone wires first and then he hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. She looked at him seriously. You would hurt me? अब देखो हॉरेस क्या बोल रहा है कि ऑफ कोर्स मैं इतना पागल नहीं हूँ, आप पुलिस को फोन करोगे पर मैं पहले टेलीफोन वायर्स कट करूंगा और उसके बाद यहाँ से भागूंगा ना। तो मैं इस चीज का बंदोबस्त करके जाऊंगा कि मतलब आप थोड़ा सा थोड़े घंटों तक आप कुछ ना कर पाओ जब तक मैं भाग नहीं रहा। तो स्माइल भी कर रहा है, बोल भी रहा है, ठीक है। तो वो अब उसकी तरफ सीरियसली देखती है, अच्छा तो तुम मुझे हर्ट करने वाले हो? Horace paused and said, I think I was trying to frighten you when I said that. Horace बोलते नहीं, मैं हर्ट नहीं कर रहा, मैं तो बस आपको डराने की कोशिश कर रहा था। तो वो लड़की बोल रही है नहीं तुम मुझे नहीं डरा रहे हो। Horace suggested it would be nice if you would forget you ever saw me, let me go. तो अब हॉरेस डन भी क्या बोलता है, देखो अच्छा होगा कि तुम भूल जाओ कि तुम मुझसे कभी मिली भी थी और मुझे यहाँ से चुपचाप जाने दो। The voice was suddenly sharp. Why should I? अब वो लेडी एकदम से बोलती है क्यों जाने दूं?
तुम मुझे लूटने वाले थे, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी तो तुम किसी और को लूटोगे। तो भाई ये जो समाज है, ये जो सोसाइटी है, तुम जैसे लोगों से तो उसे बचाना पड़ेगा ना। अगर मैं तुम्हें आज छोड़ दूंगी तो तुम फिर कल जाके किसी और को लूट लोगे। तो ऐसी बातें वो करने लगी। तो हॉरेस डेनबी स्माइल करने लगा, बोलता मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो समाज को डराऊं, ठीक है। मैं सिर्फ उन्हीं के यहाँ चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, और मैं एक अच्छे रीजन के लिए चोरी करता हूँ। एंड मुझे तो जेल के नाम से भी, जेल के थॉट से भी मतलब मेरे को नफरत है। तो वो लड़की हंसने लगती है और हॉरेस डेनबी रिक्वेस्ट करता है, बेग करता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने लड़की को परसुएड कर दिया। परसुएड मतलब कन्विंस कर लिया है खुद को बचाने के लिए। Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. तो वो बोलता है कि देखो मैं अभी बहुत ज़्यादा desperate हूँ, मतलब ईगर हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो, ठीक है, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। तो ऐसा वो लेडी को बोलने लगता है। वो चुप रहती है, उसे चुपचाप देख रही होती है। फिर वो उसके बाद बोलती है कि तुम्हें जेल जाने से एक्चुअली में डर लगता है ना। She came over to him shaking her head. आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। तो उसके पास आ जाती है, बोलती है मुझे हमेशा ना गलत टाइप के लोग पसंद थे। तो भाई अब उसे भी समझ नहीं आता ये लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद वो टेबल से एक सिल्वर बॉक्स उठाती है और उसमें से एक सिगरेट निकाल लेती है। Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. अब देखो उसने एक सिगरेट निकाली। यहाँ पर हॉरेस डेनबी के होप्स बढ़ गए। उसे लगा अरे अरे ये तो मेरी तरफ है, मुझे बचा लेगी, है ना, इसे तो मुझसे बात करके मजा आ रहा है। तो वो क्या कर रहा है, फटाफट से अपने ग्लव्स निकाल दिए। अब यहीं पर उसने सारा रायता फैला दिया। अभी देखना आगे क्या होगा। उसने ग्लव्स निकाल दिए अपने, ठीक है, और उसके बाद उसे उसका लाइटर दे रहा है, पास करा रहा है। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर। तो लाइटर देते हुए बोल रहा है आप मुझे जाने दोगे ना। तो वो बोलती है हाँ, बट अगर तुम मेरे लिए कुछ करो तभी जाने दूंगा। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है कुछ भी, क्योंकि वो डेस्परेट होता है जाने के लिए ना, कि बस मुझे पुलिस में मत पकड़वाओ। तो बोलता है जो भी आप बोलोगे मैं कर दूंगा। तो वो क्या बोलती है कि हमारे लंदन जाने से पहले, यानी कि मेरे और मेरे हस्बैंड के लंदन जाने से पहले मैंने प्रॉमिस किया था मेरे हस्बैंड को कि मैं सारे जितने भी ज्वेल्स हैं, जितने भी मेरे जवाहरात हैं, वो मैं बैंक में डलवा दूंगी। पर मैं इधर ही उन्हें भूल गई, इधर ही तिजोरी में उन्हें मैं भूल गई। मुझे उन्हें आज एक पार्टी में पहनना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वापस आई हूँ उन्हें लेने के लिए। बट तो हॉरेस हंसने लगता है। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू। तो वो आगे से ही बोल देता है हॉरेस डेनबी कि अच्छा मतलब आप इस तिजोरी के नंबर्स भूल गए हो कि ये कैसे खुलेगी। तो वो बोलती है हाँ मैं नंबर्स भूल गई हूँ। तो वो बोलता है अरे अरे चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं खोल दूंगा, ठीक है, मैं बस 1 घंटे में खोल दूंगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, बट मुझे तिजोरी का ताला तोड़ना पड़ेगा। तो वो बोलती है हाँ हाँ उसकी चिंता मत करो, मेरे जो हस्बैंड है वो और 1 मंथ के लिए यहाँ पर नहीं होंगे और मैं इसका रिपेयर करा लूंगी, तुम तोड़ दो, मैं अभी के लिए भूल गई हूँ, तो मुझे यहाँ से निकलना है, तुम तोड़ दो, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, 1 ही घंटे के अंदर हॉरेस डेनबी ने उस तिजोरी को खोल दिया, उसे उठाकर अपने हाथ से सारे के सारे रत्न दे दिए और फिर हैप्पीली वहां से चला गया। सोच रहा है ओ वाह वाह मैं बच गया। अब 2 दिन तक तो बच्चों कुछ नहीं हुआ। 2 दिन तक ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी। 2 दिन तक उसने और कोई चोरी नहीं करी। तीसरे दिन की सुबह क्या हुआ, ही थॉट ऑफ द बुक्स। फिर से उसके दिमाग में विचार आने लगे कि अरे मुझे तो बुक्स चाहिए, ठीक है। एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर। उसे पता था कि भाई मेरे को चोरी तो करनी पड़ेगी। तो तीसरे दिन जब वो ये सब सोच रहा था, तभी क्या हुआ बच्चों, उसे चांस ही नहीं मिला सोचने का कि वो कहाँ चोरी करे, क्योंकि दोपहर में ही उसके घर पे पुलिस वाले आ गए और उसे अरेस्ट कर लिया। अब आप बोलोगे मैम क्यों अरेस्ट करा? अरेस्ट करा चोरी के लिए। कहां पर चोरी? शॉर्ट ओवर ग्रेंज पे चोरी। बट मैम उसने तो चोरी करी ही नहीं, तो फिर उसे अरेस्ट क्यों करा? हॉरेस डेनबी का भी यही क्वेश्चन था। पुलिस वालों ने बोला कि तुम्हारे जो फिंगरप्रिंट्स है ना वो पूरे सेफ पे मिले। अब याद है उसने अपने ग्लव्स उतार दिए थे लाइटर देते हुए, और फिर तभी उसने पूरा का पूरा जो तिजोरी था वो ऐसे ही खोल दिया अपने हाथ से। उसे लगा मैं तो मालकिन के लिए ही खोल रहा हूँ। तो पूरे रूम में हर जगह इसके फिंगरप्रिंट्स मिले और किसी को बिलीव नहीं हुआ जब उसने बोला कि अरे इनकी वाइफ ने ही मुझसे खुलवाया था, है ना, जो ओनर ऑफ द हाउस है उनकी जो वाइफ है उन्होंने ही मुझसे खुलवाया था। किसी को यकीन नहीं हुआ। जो असली वाइफ थी, ठीक है, वो एक ग्रे हेयर्ड वुमेन थी, शार्प टंग वुमेन थी, उसकी उम्र लमसम 60 थी। उसने बोला कि ये तो स्टोरी नॉनसेंस है ना, वाइफ तो मैं हूं ओनर की, मैंने तो इससे कुछ भी नहीं खुलवाया। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। तो अभी वो क्या है, प्रिजन में है
असिस्टेंट लाइब्रेरी, वहां भी लाइब्रेरी में ही काम कर रहा है बट असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। अब आपको समझ में आया कि वो जो लेडी इन रेड थी वो खुद चोर थी, राइट, और उसने ऐसे प्रिटेंड किया कि वो इस घर की मालकिन है। वो जब अंदर आई होगी चोरी करने, उसे लगा कि दूसरा चोर भी है, तो उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करा और उसी से सारे के सारे ज्वेलरी ली और चली गई, और फिंगरप्रिंट्स किसके छूट गए, ऑरिस डेनबी के। ठीक है, अब वो सोचता है ऑफ दैट ब्यूटीफुल क्लेवर यंग लेडी के बारे में, है ना, जो कि उसी के प्रोफेशन में है, यानी कि वो भी तो एक चोर थी जिसने उसे ट्रिक कर दिया, जिस लड़की ने उसे धोखा दे दिया। तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है जब भी कोई बात करता है ऑनर अमंग थीव्स, कि भाई हम चोरों में तो एक ब्रो कोड है, हम चोरों में तो एक ऑनर, एक रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि एक चोर ने ही उसे ठगा होता है एक्चुअल में। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लाइन बाय लाइन हम लोगों ने बेटा जी इसकी एक्सप्लेनेशन करी है। मैं आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है क्वेश्चन आंसर्स वाली, वो मैं आप लोगों को एक बारी दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये पीडीएफ है जो मैं आपको टेलीग्राम पे देने वाली हूँ। इसमें आप लोग देख सकते हो सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी मौजूद है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मौजूद है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बेटा जी इसमें मौजूद है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दूंगी। टेलीग्राम का लिंक कॉमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग प्लीज उसको ज्वाइन कर लो फॉर ऑल द नोट्स एंड प्लीज इसके क्वेश्चन आंसर्स याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि चैप्टर तो आपने समझ लिया बट अगर आप क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं करोगे तो फिर आप लोग एग्जाम में क्या लिखकर आओगे। तो इसीलिए एनसीईआरटी जो बुक वाले क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं आपको दे रही हूँ, साथ ही साथ जो पिछले साल आए हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं आपको दे रही हूँ। उससे आपकी बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको और कहीं मटेरियल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है एवरीवन, चलिए तो मैं आप सभी से मिलूंगी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।